Any interesting stories on set for maybe Tribhuvan Mishra, Mirzapur, Bangistan or any other movie? We were going for morning shot and they were called for morning shot. वो कह रही हैं कि ये रात में तो क्यों बुलाया शूट करने के लिए, हमारे पे मॉर्निंग शॉट है. बहुत सारे यंगस्टर्स जो मेरी टीम में है कि अभी आप 20s में हो, put in as much energy and effort in building relationships till 30. Yes, because it will take you longer. It will take you longer. मैं ये कहना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के आपके जरिए कि अगर एजुकेशन में हमको ए लेवल का स्कूल नहीं मिल रहा, बी लेवल का मिल रहा है, तो हमको डिसहार्टेंड नहीं होना है कि हम ए वाले में नहीं. बिल्कुल. क्योंकि बी वाला छोड़िए, सी वाला भी कुछ ना कुछ बढ़िया कर रहा होगा if he is smart, he or she is smart. बिल्कुल. और हार्ड वर्किंग. You should have that kind of relationship with failure which you have with success. और मेरे को एक और चीज़ समझ में आई जिसमें मैं बड़ा परेशान होता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में हमारा जो सिस्टम है वो कैसे डिफाइंड है कि वी रियली हेट फेलियर. करेक्ट. और वी डिसलाइक फेलियर. हमारे बच्चों कैसे कहते हैं, बेटा पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब. तो जो साला नहीं पढ़ा लिखा वो ऐसा थोड़ी कि मजदूरी बन गई. Hi everyone, we are back with another episode on Life Uncovered with Vaibhav. Today I have a wonderful friend of mine. ज़्यादातर जितने लोग आ रहे हैं have been elder to me, mentors and guides. Few of them have been my friends, are doctors, and we had healthy discussions around health. Today we will have healthy discussion around life. This friend of mine, Puneet, प्यार से हम पुन्नी बोलते हैं. बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है जब भी मैं इनके बारे में कुछ भी बात करता हूँ कि कैसे दोस्त बने, कहाँ बने. मतलब अगर किसी भी लॉजिकल इंसान से बात करोगे तो हमारे कहीं पाथ्स मिलने नहीं चाहिए थे और दोस्ती होनी भी नहीं चाहिए थी. बट बिकॉज मैं इलॉजिकल हूँ और मेरे को कभी कभार कोई है मेरे से इलॉजिकल मिलता है, वो ये हैं जो मेरे को क्लोजेस्ट रिजेम्बलेंस लगती है इज फ्रॉम अ मूवी कॉल्ड आनंद. जैसे राजेश खन्ना एंड जॉनी वॉकर उसमें टकराते हैं एंड एक दोस्ती बनती है जो नहीं बननी चाहिए थी मुरारी के नाम से. वो लिटरली रोड पे टकराते हैं. लिटरली रोड पे टकराते हैं और हम भी भीलवाड़ा की गलियों में टकराए थे प्रियंका एंटरप्राइज करके. और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हम दोनों में से किसी का भी एंड राजेश खन्ना टाइप का ना हो. कभी ना कभी होता है सबका. जल्दी ना हो. जल्दी ना हो. सो हमारी दोस्ती अब तकरीबन 23 साल पुरानी. 23 साल. 2 में मिले 2002. यस सर. एंड कुछ ऐसा ही जैकेट पहना हुआ था आपने, मैं इसी चक्कर में पहचाना. और बहुत शेव वेव करके था ना, कॉर्पोरेट स्लेव्स थे हम लोग ना. कॉर्पोरेट स्लेव्स. मैं पतला था. हाँ. और मैं टॉल था. कमेंट नहीं करूंगा. बट आई स्टिल रिमेंबर क्योंकि यू वर वेयरिंग अ मैनेजमेंट ट्रेनी जैकेट कोक का. यस. क्लीन शेवन, काले जूते, कॉर्पोरेट वो ब्लू वाली शर्ट रही और ट्राउजर्स विद शर्ट. यस. और ट्राउजर्स विद विद द बेल्ट. भीलवाड़ा में मैंने कहा ये कौन आदमी है जो एमटी का पहन गया. कि अजमेर, मुझे पता नहीं, अजमेर ध्यान है हमेशा से. मैं अजमेर में पोस्टेड था, तुम जयपुर में पोस्टेड थे. अच्छा. मैं तो जयपुर में पोस्टेड था और हम भीलवाड़ा में मिले. मेरा हेडक्वार्टर पोस्टिंग अजमेर थी, आपकी जयपुर थी और भीलवाड़ा अपन दोनों की टेरिटरी थी. यू वर स्काउटिंग फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटर. यस. एंड ही वाज माय डिस्ट्रीब्यूटर. हाँ. तो इस चक्कर में उन्होंने कहा कि सर ये कोई इंग्लिश में बात करने वाले आए हैं, आप सामने बैठ जाओ. तो मैं जबकि किसी और कंपनी को पिडलाइट को रिप्रेजेंट कर रहा था, बट मैं प्रियंका एंटरप्राइज के बिहाफ पे सामने बैठ गया. यस. एंड उनके बिहाफ पे आपसे नेगोशिएट कर रहा था. और मैंने कहा कि ये भी इंसान लग रहा है अंग्रेजी बोलने वाला शख्स, ये प्रियंका एंटरप्राइजेस में क्यों बैठे हुए हैं भाई साहब, रिश्तेदार हैं क्या? प्रीति हमारे समझ में आ गया कि हम दोनों मैनेजमेंट ट्रेनी हैं. हाँ. या मतलब मैनेजमेंट ट्रेनी वाले रूट से आए हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में. नहीं, उस समय मैनेजमेंट ट्रेनी ही थे. ट्रेनी थे. यू वर वेयरिंग MT 2002 बैच, MT 02 लिखा था. अब मेरे को लग रहा था MT 02 का मतलब मैनेजमेंट ट्रेनिंग होना चाहिए, कुछ और भी हो सकता था. लेकिन आपके यहाँ मेरे ख्याल से 1 साल की ट्रेनिंग होती थी. मेरे यहाँ 1 साल की. हमारे 6 महीने की होती थी. तो मैं टेक्निकली MT से जस्ट बाहर आया. अच्छा. मैं फिर भी घसीट तो रहा मैं था. और आप मिले आई थिंक फेब मार्च या अप्रैल के आसपास. अप्रैल तक तो नहीं था मैं वहाँ पे. तो ये जैन या फेब में होगा. 2003 में. हाँ. और 2 के एंड में मेरे MT टेक्निकली खत्म हो गया, तो जैन में जस्ट शुरू हो रहा था मेरा. आप जैकेट फेंक सकते थे, मैं पहने हुए था. एंड यू वर पोस्टेड इन अजमेर, सॉरी जयपुर. एंड मैं एक ट्रिप पे अपनी उधर आया था, आपके घर पे रुका था ओवरनाइट. यस. एंड दैट्स व्हेन आई डिस्कवर्ड योर पैशन फॉर मूवीज. यस. मैं वो हैंडीकैम लेके घूमता था. नहीं, हैंडीकैम से ज्यादा नहीं, तो हैंडीकैम खरीदा नहीं था मैंने. नहीं खरीदा. पैसे नहीं थे ना. हाँ. बिल्कुल. यस. तो अपन रात को मैं आया, किशनगढ़ से आया था मैं बस में. उसके बाद यू टुक मी टू जयपुर रेलवे स्टेशन. वहाँ पे राजमा चावल खाया था अपने एक ढाबे पे बैठ के. और मैं कभी तक रेलवे स्टेशन की बस स्टैंड. रेलवे स्टेशन सिंधी कैंप थोड़ा दूर था, बट रेलवे स्टेशन गए थे. ठीक है. फिर वापस अपन गए आपके घर. हाँ. रात को रुके. एंड आप मेरे रूममेट से भी मिले थे. नहीं, राका से अपन बाद में मिले. तब तक राका आपका रूममेट नहीं बना था क्योंकि राका को फिर भी एलिजिबिलिटी थी
होटल महारानी में रहता था वो, अच्छा, वो जो पास में था, झारखंड मोड़ के पास में, हाँ। जो सिंधी कैंप के पास में, बस स्टैंड के Yes, पास था। बस इसलिए स्टैंड अपन के फिर एक पास। अगले दिन राका से मिलने उसके रूम गए थे। यस, हाँ। और एक बार मैं आपके रुको, और तब मैंने आपसे पूछा था कि अपन दोनों मैनेजमेंट ट्रेनी है, मैं थोड़ी गरीब कंपनी में हूँ, आप एमएनसी में हो, तो आपकी सैलरी मेरे से बेटर होनी चाहिए, प्लस कॉलेज वाज एनी डे बेटर, बट आपने क्यों नहीं स्पेंड करके, क्यों? दैट्स व्हेन यू टोल्ड मी योर पैशन फॉर मूवीज। हाँ। सो फॉर एवरीवन, ही इज, इंट्रोडक्शन तो बीच में रह ही गया, आप दे दीजिए। but he is the creator for Mirzapur series. Lot of other things, but because that's the biggest hit in his thing till date, and there would be many more things coming. But अभी ज़्यादातर लोग इनको मिर्ज़ापुर के नाम से जानते हैं. But my personal favorite is Bangistan. Thank you so much. That was my first film that came out. Yes. Yes. And also उसके आपने मेरे को प्रीमियर के लिए बुलाया था. Yes. And unluckily I could not attend because जो बॉम्बे में किया था मैंने. बॉम्बे में किया था, मैं तब बॉम्बे में था. Yes. And बच्चों को बुखार हो गया था. Correct. तो आई कुड नॉट स्टेप आउट. आज वापस बेटी को अनलकीली बुखार हो गया. पता चला. सो इट्स सम थिंग कि कुछ मिलते हैं तो हो जाता है. हाँ, करेक्ट. बट दैट वाज अ मूवी व्हिच आई मिस्ड आउट. आई वॉच्ड इट लेटर ऑन ओटीटी एंड आई थिंक इट वाज phenomenal movie. It is still a phenomenal movie. Thank you so much, because we were trying to do something with that film. We were trying to, the way Jani Vidyaru talked about corruption in its times, we were trying to talk about religion in our times through that film. Yes. But sometimes film might not work. It's okay, but I'm proud of it despite the fact that it didn't work. No, जाने भी तो यार बहुत अच्छा एग्जांपल आपने लिया, बिकॉज बहुत सारी कॉमेडी होती है जो इस लेवल की सटायर होती है, जो आप उसको सेंस लगा के लोगों में, सटायर था ये. बिल्कुल. तो बल्कि मुझे याद है, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सुधीर मिश्रा सर को सुनाने गए थे हम लोग स्क्रिप्ट, व्हेन वी वर काइंड ऑफ ट्राइंग टू सेल इट. सारे दरवाजे हमें खटखटाए थे, तो उन्होंने सबसे पहले कहा था, ये स्क्रिप्ट सुनने के बाद नरेट किया था मैंने, कि ये मॉडर्न जाने में तो आ रहा हूँ आपका, विद अ टेक ऑन रिलीजन एज अपोज टू द ओरिजिनल वन व्हिच वाज अ टेक ऑन करप्शन. करेक्ट. एंड इनफैक्ट मैं इसलिए आपको जाने भी दे रहा हूँ कि सडनली आई नेवर थॉट ऑफ इट, बट नाउ दैट यू आर सेइंग, उसके 3-4 सीन है जो आज की जनरेशन या जो बहुत लॉजिक लगा के देखते हैं ना, मूवी नहीं समझेगी, जैसे महाभारत वाला, कि हाउ कैन सतीश शाह की डेड बॉडी है, लोग नहीं देख रहे, बट ही इज ट्राइंग टू से समथिंग थ्रू इन अ वेरी स्पूफी, बिजारली डार्क कॉमिक वे. उससे ज्यादा एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन है जब वो एल्बर्ट पिंटो का फोन आता है. हाँ. अब वो वाला भी बिल्कुल लॉजिकल, प्रैक्टिकल, लॉजिक में जाना भी नहीं है उस फिल्म के लिए, बिल्कुल नहीं जाना. सिमिलर इज द केस आपकी मूवी में जो डबल रोल्स हो रहे हैं, सेम स्वैप किया हमने रिलीजियस आइडेंटिटी को, विदाउट टेकिंग एनी रिलीजन, बट दोनों साइड के रिलीजन्स के जो प्रीस्ट्स हैं आर प्रैक्टिकली द सेम पर्सन. एग्जैक्टली सेम पर्सन, और दोनों रिलीजन एक ही चीज सिखा रहे हैं, एक ही चीज, यार प्यार करके रहा जा सकता है. करेक्ट. एंड आई थिंक इन इयर्स टू कम व्हेन पीपल रीविजिट दैट, I think that's a phenomenally great movie. Lovely, thank you. Yeah, sorry. So मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा था मूवीज एंड कंटेंट को लेके. इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से अपना शायद चलता ही रहेगा, मंजूर है. हाँ, क्योंकि कहीं खत्म होता नहीं है. दूसरी ब्यूटीफुल थिंग आपकी और मेरी, या जो भी आपने बोले हैं, इज व्हेनेवर आई एम इन बॉम्बे नाउ, अब तो ट्रैवल करने का होता है, योर टाइम स्लॉट्स आर ऑलवेज फ्री लेटर इन द नाइट. यस, मैं 1 बजे ज़्यादा आसानी से मिल लूँगा रात को, बजाय कि दिन में मिलूँ या शाम के वक्त मिलूँ, जो लोग नॉर्मली मिलते हैं, जो मिलते हैं. और उस समय मेरा कैलेंडर हमेशा फ्री होता है. हाँ. तो मैं यही बोलता था, इनफैक्ट मैं अपने बेटे को भी एक बार लेके आया था. बल्कि आपका बेटा जब मेरे घर आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मेरी गुजारिश है कि आप दोबारा लेकर आएं, क्योंकि आपका बेटा और मेरा बेटे में काफ़ी अच्छी बातचीत हुई उस रात. हाँ, दोस्त बन गए थे, प्ले स्टेशन पे लंबा खेले, और रूम से हमारे को निकाल दिया. He didn't want to leave. Vidhu didn't want to leave. Vidhu did not want to leave. Yes, I remember that. तो वही एक चीज़ होती है, आई थिंक, जो फ्रेंडशिप बचपन में या यंग एज में बनती हैं, वो जो सिंसियरिटी की होती हैं, उसमें मुझे ख्याल से प्योरिटी भी होता है, और वो दे हैपन विदाउट एनी वेस्टेड इंटरेस्ट. करेक्ट. अभी हमारी इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो आधी से ज़्यादा दोस्ती पता नहीं चलेगी कि क्यों हो रही है, और कभी कभी आदमी का काम खराब बन जाएगा तो फिर दोस्ती टूट भी जाएगी, वो पता भी नहीं चलेगा क्यों टूट गई, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं हमें आपकी. तो मेरे ख्याल से यंग एज में जो फ्रेंडशिप्स होती हैं वो रेयर होती हैं, इसलिए जैसे कि सम पीपल से कि 30-40 के बाद आप फ्रेंड्स नहीं बना सकते इजीली, वो शायद ट्रू है पॉसिबली. तो जितनी छोटे होते हैं उतनी फ्रेंडशिप शायद प्योर होती है, मुझे लगता है. नहीं, बिल्कुल. और ये आपने 30-40 बहुत अच्छा बोला. मैं ये चीज़ बोलता हूँ, बहुत सारे यंगस्टर्स जो मेरी टीम में है, कि अभी आप 20s में हो, put in as much energy and effort in building relationships till 30. Yes, because it will take you long way. It will take you long way. 100%. आज at my age, which is mid-40s, जो भी मैं इनका में कर पा रहा हूँ और लोग मेरे को आके सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कभी आप उनको जानते रहे हैं, और उन सबको मैं 20s में जाना है. Yes. इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिनको मैं 40s में आके वो जाना नहीं हो पाएगा, क्योंकि 40 में फिर वो एनालिसिस ज़्यादा करते हैं ना हम लाइफ में.
Correct. बल्कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे बी स्कूल में एक प्रोफेसर थे, वेंकी करके बुलाते थे, वेरी किक एस स्मार्ट प्रोड्यूसर, लाइक गर्ल्स यू टू सून ओवर। वाह, तो ऐसा सॉल्ट पेपर दाढ़ी था उनका, वेरी कूल। वही आपकी है अभी। हाँ, मेरी भी है अभी। तो वेंकी क्या करते थे, जब बी स्कूल में आप एंटर किए तो एक फॉर्म भरवाते थे, ओके, जिसमें आपकी मोरालिटी के बारे में बातचीत होती थी, सिनेरियोज वगैरह के बारे में बातचीत होती थी, कि तो जिससे आपके एज अ पर्सन आपके बारे में पता चलता था कि आप वर्ल्ड को कैसे देखते हैं, आप कितने एग्रेसिव हैं, आप कितने रूथलेस हैं, आप कितने काइंड हैं, आप कितने जेंटल हैं, आप कितने सेंसिटिव, ये सारी चीज़ें खुद करते थे। फिर वही फॉर्म वो 2 साल के बाद दोबारा भरवाते थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स। आप बिलीव नहीं करोगे वैभव, एवरी पर्सन वाज चेंज्ड आफ्टर 2 years, क्योंकि हर आदमी रूथलेस हो गया था। कि बी स्कूल आपको सिखा देता था, बिजनेस स्कूल, की आपको रूथलेस हो जाना है। हर आदमी का एक ट्रांजैक्शन है अब, एक सारा रिलेशनशिप। तो एवरीबडी यूज्ड टू गेट रूथलेस, लेस काइंड, लेस सेंसिटिव अबाउट थिंग्स, अबाउट वर्ल्ड, अबाउट सोसाइटी। मेरे को क्या मिल रहा है ये बताओ, ये हम बन जा रहे थे। ये उनके एक्सरसाइज वो हर साल करते थे, हर साल सेम रिजल्ट आता था। फॉर एवरी बैच दिस वाज द सेम रिजल्ट। वाओ, इट वाज सच अ हार्ट ब्रेकिंग डिस्कवरी फॉर मी एक्चुअली, इफ यू लुक एट इट। इट इज व्हिच इज एक्चुअली ट्रू, बट ये लोग कोई नोट नहीं कराते। हाँ, वो कर रहे थे, वो कर रहे थे। हाँ। क्योंकि बी स्कूल में, हाँ, क्योंकि बी स्कूल ऐसा आपको बोल थोड़ी रहा है कि आपको दुष्ट बन जाना है या रूथलेस हो जाना है, पर वो कर रहा है बाय डिजाइन। वो इस तरह से डिजाइन है हमारी वो कोर्सेज की, वो आपको कर रहा है क्योंकि आप बिजनेस वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं टेक्निकली। करेक्ट। सो फॉर अगेन व्यूअर्स जो यहाँ तक पहुँच चुके हैं और इंट्रोडक्शन चल रहा है, पुनीत, मेरे अभी भी मुंह से पुनीत निकलेगा, बट पुनीत इज फ्रॉम IIT and XLRI। जस्ट टू लेट, अब अभी इस इंडस्ट्री में नहीं फर्क पड़ता जिसमें आप हो, बट व्यूअर्स शुड बी अवेयर जब आप बी स्कूल का एग्जांपल लेते हो, या XLRI में ऐसा चल रहा है। एंड इट्स नॉट ओनली XLRI, सो आई वाज इंटरव्यूइंग लास्ट वीक समवन फ्रॉम एग्जाम भुवनेश्वर, मेट अ लॉट ऑफ पीपल। सबका कहना यही है कि जब वो घुसते हैं वर्सेस जो निकलते हैं एक अलग होते हैं। दूसरा जो कई लोग मेरे से पूछते हैं कि MBA का क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कहता हूँ वो आपको एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड, अगर आपको उसमें जाना है, अगर आपको नहीं जाना तो बात अलग है, बट अगर आपको उसमें जाना है तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए काफ़ी हद तक तैयार कर देता है। तैयार करता है। फिर इसके अलावा इंडिया जो है ना, बहुत ज़्यादा एजुकेशन बेस्ड सोसाइटी है। करेक्ट। सो इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ सर्टेन काइंड ऑफ एजुकेशन बैकग्राउंड, Correct. वो बाय डिफॉल्ट आपको एक पेडेस्टल पे बैठा देगी। ऐसा नहीं कि जो लोग XLRI से नहीं पढ़े वो बेवकूफ़ थे, ये XLRI से पढ़ने वाले सारे लोग स्मार्ट थे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। Correct. लेकिन हमारा सिस्टम है कि ऐसे वो डिज़ाइन सिस्टम है कि आपका ये हायरार्की डिवाइडेड है, कि यहाँ से पढ़ के आए तो आपको यहाँ बैठा दिया जाएगा। करेक्ट। तो इस वजह से शायद वो फर्क पड़ता है। अदरवाइज मुझे लगता है कि स्मार्टनेस तो हिंदुस्तानियों में बिना पढ़े लिखे शख्स में भी बहुत ज़्यादा आपको मिल सकती है जो बिजनेस रन करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी बिग इंडियन कंपनी जो फाउंडर्स ने रन की होंगी पिछले 100 सालों में, ज़्यादा लोग तो बिना पढ़े लिखे रहे होंगे शायद। बिल्कुल। कोई बिजनेस डिग्री नहीं, वो कॉमन सेंस से रन कर रहे थे अपनी कंपनी, दे मेड देम रियली बिग कंपनी। बट इसमें मेरा थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन, मेरा थॉट ये है कि विदाउट एजुकेशन, या जैसा आपने बताया, वो बेशक सक्सेसफुल हो जाए, बट जो परसेंटेज होगी वो थोड़ी कम होती है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के आपके ज़रिए कि अगर एजुकेशन में हमको ए लेवल का स्कूल नहीं मिल रहा, B लेवल का मिल रहा है, तो हमको डिसहार्टेंड नहीं होना कि हम A वाले में नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि B वाला तो छोड़िए, C वाला भी कुछ ना कुछ बढ़िया कर रहा होगा, इफ ही स्मार्ट, ही और शी स्मार्ट है ना, बिल्कुल, और हार्ड वर्किंग है ना। You should be wanting to get that. आप ABC जहाँ पे भी जाएं, और ये अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता नहीं, यानी हाँ, ABC हाँ, की बात है, कैटेगरीज में अगर आप उस कैटेगरी में भी आउट परफॉर्म करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। आपको कंसिस्टेंटली वर्क करना जरूरी है। कीप डूइंग इट, You have to कीप डूइंग इट, परसिवरेंस इज द की। वो जैसे कि हमारे स्पोर्ट्स के फील्ड में कैसे बोलते हैं बहुत ज़्यादा बार लोग कि टैलेंट से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कितनी करते थे। करेक्ट। You know, so many talented batters, they really come with a spark and then they fizzle out. Correct. And so many other batters who are like okayish, but then they work hard and they become the best batters ever. Possibly Mr. Kohli is an example. Another example I give is Kambli and Tendulkar. जी, आप एग्जाम्पल देख लो ना कितना क्लियर है। हाँ. तो तेंदुलकर remained hardworking. Remained hard. Till he retired, he remained hardworking. His effort was the same in 92 versus 2002 versus 2012. Extraordinarily, हाँ. Exactly. Yes. But Kambli, till the time he flopped, was a better batsman than Tendulkar, technique wise. वो and बोलते everything. हैं उसमें, बल्कि इनफैक्ट अगर आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो जो उनके गुरु थे, वो जो तीसरे थे उनके, आचेकर सर, जो उनके तीसरे शिष्य थे प्रवीण आमरे, वो बोलते टेक्निकली सबसे ज़्यादा साउंड प्रवीण आमरे थे तीनों में। Oh wow. और सबसे नीचे तो वो नीचे खैर हार्श वर्ड हो जा रहा है, पर सबसे कम उन्होंने सक्सेस देखा एज Compared कंपेयर to the टू other two. तेंदुलकर और काम्बले। हाँ, Yeah. But वही अगेन perseverance, dedication is the key. और परसिवरेंस हर फील्ड में मुझे लगता है, दुनिया के हर फील्ड में। Correct. So now after IIT XLRI, you got into the movie world or the film world. हाँ, मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड जाके फिर इधर से इधर आ गए आप। हाँ, सॉरी, पढ़ाई के बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे इन कोक फॉर 5+ years. 4 years. 4 years? 4 years, and then you got into this industry, movies. For people who are watching and if they want to do something
on the passion, because आज की generation is much more educated, aware than what we were. हाँ. What would your suggestions be? उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? तो मैं इसमें अपनी फिलॉसफी बता सकता हूँ. हाँ. इट माइट नॉट बी सूटेबल फॉर एवरीबडी. और दूसरा, ये राइट रॉन्ग का तो मुझे पता नहीं. तो मैं जिस फिलॉसफी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ा, उसमें दो चीज़ें थी. एक तो ये था कि आई वॉज ऑलवेज वॉन्टिंग टू चेज और सीक हैप्पीनेस. Correct. So I was not chasing luxury, I was not chasing money, I was not chasing some status or some position. ठीक है. I was chasing happiness. Correct. तो अगर किसी को हैप्पीनेस 1 रुपये में मिल रही है तो 10 रुपये मत चेज करिए, फिर वो 1 रुपये वाली हैप्पीनेस चेज कीजिए. बिल्कुल. अगर आपको हैप्पीनेस ही 10 रुपये में मिल रही है तब 10 रुपये चेज कीजिए. Correct. इसलिए नहीं कि कोई और 10 रुपये चेज कर रहा है, बिकॉज हो सकता है वो बहुत अनहैप्पी हो. हाँ. अल्टीमेट गोल तो हमारा यही है एज ह्यूमन बीइंग. आपको अपनी हैप्पीनेस सबसे पहले मेरी हैप्पीनेस इसमें थी कि मैं कुछ कहानियाँ सुनाना चाहता था, फिल्में बनाना चाहता था, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेरा मन नहीं लग रहा था. शायद मैं वहाँ के लिए परफेक्टली सूटेबल भी नहीं था. Correct. तो मुझे यहाँ हैप्पीनेस मिलने लगी. और जो दूसरी चीज़ मुझे समझ में आई कि यू हैव टू हैव अ वर्ल्ड अराउंड यू Correct. विच शुड बी योर कुशन. तो जैसे मेरी ज़िंदगी में मेरी फैमिली आई, मेरे भाई हैं छोटे, मेरे माँ बाप आए, या मेरे इन लॉज जो आए. इनफैक्ट मैं आपको सरप्राइजिंग आपको बताऊँ, मेरी अरेंज मैरिज हुई. Correct. और अरेंज मैरिज में कोई रीज़न नहीं होता कि एक का दूसरे को सपोर्ट कर देना. लेकिन मेरी वाइफ के फादर इन लॉ ने बोला कि हाँ बहुत बढ़िया, आप ये करना चाहते हैं, छोड़ दीजिए नौकरी, बहुत बढ़िया. कोई फादर इन लॉ ऐसा बोलता नहीं है अपने दामाद को इंडिया में स्पेशली. लेकिन उन्होंने बोला, तो कहीं ना कहीं दैट सिस्टम, इकोसिस्टम अराउंड यू, दैट इज इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू बिल्ड दैट इकोसिस्टम. It can be your family, it can be your spouse, it can be your girlfriend, it can be your sibling, anybody. It can be your kids. You have to make that ecosystem because they become the cushion for you to do well in life if you're chasing something out of the box. So there are the two things: seek happiness and have that ecosystem around you. और दूसरा एक और चीज़ मुझे ये भी समझ में आया कि we are chasing something. We should not measure our life's worth with what is happening there. For example, अगर विराट कोहली जिस दिन अच्छा नहीं खेल रहे हैं, हाँ. उस दिन अगर वो बिल्कुल ही गम के सागर में डूब जाएं, हाँ. तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उससे बाहर निकलना. उनको ये समझना पड़ेगा, उनको शायद ये निर्वाण प्राप्त करना ज़रूरी होता होगा. शायद उन्होंने किया भी होगा, क्योंकि आज मैं ख़राब खेलूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ख़राब प्लेयर हो गया. मैं कल अच्छा भी खेलूँगा. Correct. सो दैट हैज़ टू कीप गोइंग. सो बेसिकली यू कांट बी कंज्यूम्ड बाय दैट थिंग सो मच Correct. दैट द विक्ट्री मेक्स यू अ मॉन्स्टर एंड अ डिफीट रियली किल्स यू. Absolutely. बोथ थिंग्स आर बैड. सो ये 3 चीज़ें मेरे को जो समझ में आए, जो मैं कहना चाहूँगा, जो भी आपके अगर यंग लिस्टनर से सुनना चाह रहे हैं, कि सीक और चेज हैप्पीनेस, वट एवर गिव्स यू. डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, बिकॉज सबका हैप्पीनेस का स्केल अलग है. Correct. सेकंड, हैव एन इकोसिस्टम अराउंड यू. Yes. एंड थर्ड, वट एवर यू आर ट्राइंग टू डू, इट शुड नॉट बी मेजर्ड, योर लाइफ्स वर्थ शुड नॉट बी मेजर्ड बाय इट्स सक्सेस और फेलियर. बहुत बढ़िया. Yeah. इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, जो इसका मे बी शायद तीनों का सार हो या तीनों में से थोड़ा थोड़ा निकल रहा हो. और ये मेरे एक और दूसरे फ्रेंड ने बोला था कि everyone will have days which will be stressful. हाँ. And it is super important कि उनके पास कुछ एक चीज़ हो जो स्ट्रेस बस्टर हो. हाँ. किसी के लिए रीडिंग हो सकता है, किसी के लिए म्यूजिक हो बिल्कुल सकता है, correct. किसी के लिए गिटार हाँ, हो बिल्कुल सकता है, correct. किसी के लिए हाँ. कुछ भी हो सकता है. तो एक जने को, हर जने को अपने लिए खुद एक स्ट्रेस बस्टर ढूंढ के रखना चाहिए, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए. Correct. बिकॉज कई लोगों को पैशन में अपने की परफॉर्म करना, ये करना बहुत ज़रूरी है. छोड़ देते मतलब मैं कह रहा हूँ, कभी कभी किसी फ्रेंड के साथ बैठ कर सिली बात करना भी स्ट्रेस बस्टर है. बिल्कुल. और वो फ्रेंड कोई भी हो सकता है. वो फ्रेंड किसी भी जेंडर का हो सकता है, वो किसी भी एज ग्रुप का हो सकता है. आपको उसके साथ एक बैठ के तसल्ली या सुख, खुशी, आनंद मिलना चाहिए. हाँ. वो एक तरीका हो सकता है. आप म्यूजिक में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, आप रीडिंग में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, आप कोई बहुत सिली फिल्म देख सकते हैं. बिल्कुल. इट्स ओके, वॉच अ सिली शो. And it's totally, you can watch Big Boss for example, and it's totally cool because you find it lovely, for example. Absolutely. And it's totally fine. घूम फिर के वहीं आ रहा हूँ कि nobody should be able to judge you Yes. for where you are seeking happiness. Correct. या और स्ट्रेस बस्टर. और मेरे को एक और चीज़ समझ में आई जिसमें मैं बड़ा परेशान होता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में हमारा जो सिस्टम है वो कैसे डिफाइंड है, कि वी रियली हेट फेलियर. Correct. और वी डिसलाइक फेलियर. हमारे बच्चों कैसे कहते हैं, बेटा पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब. तो जो साला नहीं पढ़ा लिखा वो ऐसा थोड़ी कि मजदूरी बन गया, वो भी नवाब बन रहा होगा कहीं ना कहीं. पर हमारा सोसाइटी इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि जब आप सक्सेसफुल हैं तभी आप कुछ अच्छा कर रहे थे. हम फेलियर से बहुत ज़्यादा डरते हैं और अपने हर जनरेशन को डराते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी फील्ड्स ऐसे हैं जो नॉर्मल फील्ड से अलग हैं, इट कैन बी स्पोर्ट्स, इट कैन बी क्रिएटिव फील्ड, और इट कैन बी एंटरप्रेन्योर फील्ड, इसमें लोग कम जाते हैं क्योंकि फेलियर से डर लगता है और इसमें फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं. अगर हम फेलियर को सेलिब्रेट करेंगे, देन पीपल विल टेक मोर चांसेस टू गो इनटू दीज फील्ड्स, एंड माय ओपिनियन दैट विल मेक सोसाइटी एट लार्ज अ बेटर प्लेस. That is true. यस. तो मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि जिस दिन फेल हो गए, पढ़ो, जेन्युइनली मन लगा के पढ़ो. हाँ. उसके बाद फेल हो गए
तो उस दिन बड़ी पार्टी की जाएगी। तो मेरी भाई बड़ी परेशान होती है कि तुम क्या इनकरेज कर रहे हो। हाँ। तो मैं कोशिश करता हूँ समझाने की मैं इनको फेल होने के लिए इनकरेज नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको फेलियर एम्ब्रेस करने के लिए इनकरेज कर रहा हूँ। बिकॉज देन व्हेन दे वांट टू टेक चांसेस इन देयर लाइफ, दे विल नो कि बचपन में फेल हुए थे, कुछ ऐसा बर्बाद नहीं हो गए हम। बिल्कुल। इट्स ओके टू फेल। तो इट्स ओके टू फेल, आई थिंक इट शुड बी टॉट टू आवर चिल्ड्रन इन द सोसाइटी। आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन। बिल्कुल। इस पे मैं दो चीज़ बोलूँगा। एक तो when I was growing up, when we were growing up, DDLJ was one of the benchmark movies. And तब से I think, let me not discuss about my father because that can be emotional, but at least me as a father, I try to be as close as possible to Anupam Kher. Yes. And मैं बेटे को भी सेम यही बोलता हूँ कि अनुपम खेर ऑफ DDLJ वाले। Anupam Kher of DDLJ, not in real life. That's a separate story. Yes, that's a separate story. So cool. He's a cool father. He's a cool father. एंड ही इज मोर ऑफ अ फ्रेंड देन अ फादर। सो मेरे बेटे के जितने फ्रेंड्स हैं उनकी बर्थडे में वो जनरली बोलते हैं कि अपने पापा को तो ज़रूर बुलाना, वो खिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बट कीपिंग दैट असाइड, माय पॉइंट टू हिम इज ऑलवेज कि पढ़ो, एफर्ट डालो, रिजल्ट्स आर नॉट इन योर कंट्रोल। मार्क्स बुरे आएंगे, आज की जनरेशन में तो फेलियर बहुत ही डिफिकल्ट है, एग्जाम ऐसे बनते हैं कि पास ही हो जाता है। हाँ, करेक्ट। बट इट्स नॉट अबाउट गेटिंग, अभी तो 99 98 के बीच में चल रहे होते लोगों का ज़्यादातर। सो इट्स नॉट अबाउट गेटिंग 98 100 और 99, इवन 88 इज ओके। यस, बट you should actually be making sure कि एफर्ट आपने डाला है। yes. ये ना हो कि आपने 98 या 99 लिया बट एफर्ट नहीं जो डाला। हम घूम फिर के वहीं आ जाते हैं कि परसिवरेंस वो एफर्ट से आएगा। Correct. इन द लॉन्ग रन वो चीज़ नहीं छूटनी चाहिए, भले रिजल्ट में आप 2 पैसा कम रहेगा। एब्सोल्युटली। और दूसरी ये चीज़ मैं उसमें से बोलता हूँ DDLJ में से कि अगेन यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद फेलियर विच यू हैव विद सक्सेस। यू शुड बी इक्वली हैप्पी with failure in the sense, ये नहीं कि मजा आ गया पार्टी करोगे, फेल हो गए, but you embrace it your effort. In fact, I think I was watching SRK's dialogue or someone's dialogue कि your work is only till delivery. Yes. Result is agnostic of whether it's a success or failure. Your happiness should not be shaken. बिल्कुल करेक्ट। अब जैसे आप हमारे केस में आप देख लीजिए, हमारी सोसाइटी इस तरह से बनी हुई है, कोई लड़के को कोई लड़की पसंद आती है तो कहते डरता है ना, रिजेक्शन से डर लगता है, फेलियर से डर लगता है, या हम कहते हैं माँ बाप हमारे क्या बोलेंगे, हम नहीं कर लिया, या माँ बाप के हम नज़रों में ऊंचे नहीं उठ पाए। Correct. तो ऑल दोज थिंग्स दे कम फ्रॉम द फैक्ट दैट वी आर ट्रेन्ड टू बी स्कैर्ड ऑफ फेलियर। या इस पे दो चीज़ें आ रही हैं मेरे दिमाग में। पहली तो मेरे अपने ग्रेजुएशन डेज की बात याद आ रही है। सो आई वाज मे बी स्कूल में, क्योंकि हम बड़े हो रहे थे तो लंबे लोग पीछे बैठाते थे, हाइट वाइज थे, तो मैं शुरू से बैक बेंचर रहा स्कूल में। बट कॉलेज पहुँचते पहुँचते वो बैक बेंचर की आदतें पड़ गई थी। सो एज अ बैक बेंचर यू आर आई थिंक मोर ओपन टू फेलियर बिकॉज आप वैसी क्लास में पहले पीछे बैठा दिए गए हो। और जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं उनके ऊपर वैसे ही मेरे ख्याल से इमोशनल प्रेशर है, आप आगे बैठे हो, नोट लो, ये करो, वो करो। और हमारे स्कूल में साला क्या था कि फॉर सम रीज़न हाइट से बैठा देते थे। हाँ, तो जाहिर सी बात है मैं आगे बैठ गया। और दूसरा उन्होंने ये भी उन्होंने एक और सिस्टम बनाया था जिसके मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका, क्योंकि उन्होंने कहा कि लड़कियों का एक लड़कियों को अलग करना है सेक्शन। लड़के जो दुष्ट हो जाते थे 9th में, छोटे शहरों में और भी ज़्यादा दुष्ट हो जाते थे, तो लड़कियां और छोटी हाइट वाले लड़के, ये एक क्लास रहेगी। अरे वाह। और मिड और टॉल वाले दूसरी क्लास। तो मैं तो बड़ा भगवान का धन्यवाद किया कि साला मुझे छोटा बनाया, क्योंकि अब मैं लड़कियों के साथ बैठ सकता हूँ क्लासरूम में जाकर। तो ये सिस्टम था, तो हम बाय डिफॉल्ट आगे बैठा करते थे। मैं तो ऑल बॉयज स्कूल का हूँ तो कोई इतना फर्क पड़ता नहीं, बट हाँ, तो मेरे साथ का एक है फ्रंट बेंचर, उसको मैं कई बार यही बोलता हूँ, अभी भी जब मिलता है दोस्त है, मैं कहा बोल देना चाहिए था जब मौका था। अदरवाइज वो लम्हे कि अनिल कपूर जैसा है कि आपने बोला नहीं, अगले जनरेशन में वापस श्रीदेवी तो मिलेगी नहीं, वो तो मूवी थी। तो आपको जब मौका लगे तब बोल दो, जो भी बोलना है, फेलियर आती रहेगी। इट्स ओके। और दूसरा फेलियर का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन आई एम नाउ मीटिंग यंगस्टर्स इन ऑफिस एंड अगर किसी का इंटरव्यू ले रहा होता हूँ तो मैं उससे सिर्फ एक पूछना है, टेक्निकल मेरे को कुछ नहीं पूछना है, तो सब मेरे से टेक्निकली 10 टाइम बेटर क्वालिफाइड हो, बट मेरे को ये बताओ लास्ट टाइम कब फेल हुए थे और क्या उससे सीखा। और ज़्यादातर लोगों के पास जवाब नहीं होता है, बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कई लोगों में होती है, वो फेलियर को एक्सेप्ट ही नहीं करते। हाँ, नहीं करते, हम सबको वक्त लगता है। हाँ, तो वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप मेरे ऑफिस में आओगे, किसी भी ऑफिस में आओगे, फेल होगे। मैं अगर 10 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा हूँ, उसमें से मेरे को पता है 3 ही चलेंगे या 2 ही चलेंगे। 2 भी चलेंगे तो बहुत अच्छा परसेंटेज है, 2 आउट ऑफ 10। हाँ, बट वो प्रोडक्ट वाला नहीं मानेगा ही नहीं, वो मरे हुए प्रोडक्ट को लेके बैठा रहेगा। वो 10 चाहता है उसके हेटर्स, उसके 10 जो नहीं होएंगे, कभी नहीं। वो उन 8 से परेशान है जो नहीं हो रहे, इसमें वो 2 को एंजॉय भी नहीं कर पा रहा जो हो रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, वैसा होता है ना। तो हमारा प्रिंट एड फॉर एग्जांपल, पहले 2 प्रिंट एड बहुत हिट हो गए, तो मैं अपने कंटेंट राइटर को बोल रहा था अगले 7 या 6 शायद फेल हों, क्योंकि तुम पहले ही मार चुके हो 2 छक्के।
Correct. हर पे नहीं होगा, हर पे बट नहीं वो मार प्रेशर पाओगे। लेके बैठा हुआ है कि नहीं ये वाला पिछले वाले से बड़ा, ये पिछले वाले से बड़ा, हाँ होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। पॉसिबल नहीं। तो यू समटाइम्स शुड एक्सपेक्ट कि एक आधा फेलियर आ जाए। करेक्ट। और एक और चीज़ ऑन फेलियर, बिकॉज अपन फेलियर की बात कर रहे हैं, ये बहुत पहले मेरे को किसी ने बोला था कि इट इज़ बेटर टू फेल अर्ली, बिकॉज वो आपका आ गया, आपने देख लिया, देन टू फेल एट अ लेटर स्टेज जहाँ पे स्टेक्स आर हायर, यस, एज दे कॉल इट, फेल फास्ट। फेल फास्ट। यस। तो ऑन योर थिंग, ऑन योर जर्नी transition, sorry, what are your thoughts on some failure days or something that you may have तो gone मेरे through? को वही एक चीज़ तो ये समझ में आई कि दिस शुड नॉट डिफाइन मी। Correct, मुझे समझ में आया, तो उसके पहले मुझे कैसा लगता था कि दिस इज़ माई लाइफ। correct, फिर मुझे धीरे समझ में आया कि दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। हाँ, लाइफ इज मच बिगर देन से मेकिंग अ फिल्म Correct. और मेकिंग अ शो और मेकिंग अ स्टोरी। और आप ऑनेस्टली बोलें तो हमको इतना प्यार देती है पब्लिक, बट इज़ अ मोस्ट फेक वर्ल्ड दैट वी वर्क इन। Correct. फेक कैरेक्टर, फेक कहानी, फेक परफॉर्मेंस, खून भी तो नकली लगाते हैं ना। हाँ, हाँ, तो एवरीथिंग इज फेक एंड इट रियली वर्क्स फॉर यू बिकॉज इट्स अ स्टोरी टेलिंग प्रोसेस। correct, तो इसमें इतना ज़्यादा नहीं अपने आप को कंज्यूम कर लेना है, जो हमने पहले भी बात की, कि हम फिर अगली चीज़ भी ना कर पाए। correct, तो उससे मुझे समझ में आया कि उतार चढ़ाव जीवन का एक हिस्सा है, और जब उतार आपके जीवन में तो बहुत परेशान मत होइए, जब चढ़ाव हो तो भगवान की तरफ से अपने आपको मानना नहीं चाहिए। तो इन दैट सेंस व्हेन द फर्स्ट फिल्म फ्लॉप्ड, आई लिटरली कॉल इट अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एक और चीज़ बताइए, पूछिए। फॉर द व्यूअर्स, फेलियर, सक्सेस, ऑल दोज थिंग्स डिस्कस्ड, फ्रॉम अ फन पर्सपेक्टिव नाउ, एनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑन सेट फॉर मे बी त्रिभुवन मिश्रा, मिर्ज़ापुर, बैंगिस्तान, और एनी अदर मूवी विच इज वी। तो त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर पे हम लोग को, वी वर शूटिंग ऑफ कोर्स लॉट मेनी सीन्स, बट इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टोरी व्हेन यू हैव टू शूट सम sexually charged scenes. ओके, And there was this montage that we were supposed to shoot, and we had to have some 20 plus women या, shoot some small shots. ओके, So we were calling them, for our own reference, calling them moaning shots, like they were moaning. Okay. So they have to moan and I'll just capture the face. करेक्ट, You're moaning. So they were calling it moaning shots. ओके, So now see how exactly the Chinese whispers work. So we are telling this to the team. The team is still talking to the casting guy is talking to some agent is talking to the actresses, करेक्ट, who are there only to give that one face का shot. ठीक है, That's it. तो वो सब पहुंच गए. हाँ, Now when they arrived on the set and they, of course, उनको बताया गया कि अभी ऐसे हम शॉट लेंगे और ऐसा ऐसा कैमरा होगा जो भी. That's when we figured, the whole system figured that some screw up has happened. हाँ, The screw was this, that we were going for morning shots and they were called for morning shots. I thought so. हाँ, तो वो कह रही है कि ये रात में एक तो क्यों बुलाया है शूट करने, क्योंकि हमारे पास मॉर्निंग शॉट है, और दूसरा ये मॉर्निंग किसी ने हमको बताया नहीं कि हमको आ करके आवाज़ शूट करनी है. हाँ, तो they didn't shoot with us that night. We had to really find new actresses at 1 a.m. ओह वाह, Yeah. तो चाइनीज पर कहीं पे भी सडनली हो जाता है. So because of the content which was there in Tribhuvan Mishra, Netflix या किधर से you had some problems? No, not at all. In fact, Netflix wanted to make edgy content. Okay, And this is something which was not exactly something which you can't watch per se. correct, And this is something which happens in the society. Correct. Just we are showing it to the Correct. world. And the way we wanted to tell this story, I wanted to talk about this story, was say it in a fun way and a humane way, absolutely. rather than a titillating. हाँ जी, So I can with utmost surety, I can say that nobody can call it a titillating show. It I was would not. call it a very humane show. And it was trying to tell the story from a woman's point of view as well. Correct. Which I tried my best as much as I could, being a man from a woman's point of view. Correct. I did my best, and I think it worked for the public. That's why. yeah, it did. Yeah. In fact, reminded me of Bazigar days with those songs Bazigar oh Bazigar. Yeah. And वो जैन साहब and Bhujia. Yes. That was so, although it was shown to be Noida, but it was so close home because Rajasthan Yes, is a place yes. for Bhujia. Jain साहब and Bhujia, With both together. Both together. हाँ. Yes. Yeah. So And we got lovely actors to work on the show. yeah. So Everyone was fantastic, but the gentleman who played Jain साहब, so Shubhra sir, I knew him from Mirzapur days yes, because he played another character called Rati Shankar Shukla in Mirzapur. बिल्कुल. And It Shubhra was sir. another trademark character. And Shubhra sir is the only actor who I went to for Tribhuvan Mishra CA Topper without a script or story in hand. Okay. Like just a story in my head, nothing on paper. Just went to him that this is the role of a main villain guy, but who will be a very humane person. Correct. You will not find him a villain, say 5 episodes in. Correct. And also he'll have to go bald.
he went bald. He shaved his head. Oh, it was not artificial. No. We only just chipped out this thing. हाँ. Otherwise he was bald. He shaved the head. Yeah. और उनका जो शेव के चक्कर में लुक आया है, हाँ. मैं पहचाना ही नहीं था. नहीं पहचान So, पाया. मैं जब देख रहा था पहले एपिसोड के बाद, जब मैंने उनका वो पिक्चर हॉल वाला सीन और वो सब आया, तो मैं कहा यार ये बहुत सॉलिड एक्टर है. And he's a phenomenal actor. Yes. और वो और मानव भाई who played त्रिभुवन मिश्रा, वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं because they come from theatre. Okay. And in theatre world, Manav bhai is a director, Shubhra sir is an actor. And they have worked together on many plays. Lovely. So they know each other very well. In fact, Manav bhai suggested to him Okay. कि अब shaven head better work करेगा as opposed to a bald cap. Okay. And in fact, I think उनका पहली बार ये शेवन ऐसा हाँ, किया इनका होगा ऐसा ना? look पहले नहीं. हाँ, क्योंकि उनके और जब मैंने देखा, अच्छा मेरे साथ क्या है, जब भी मैं मूवीज़ देखता हूँ या सीरीज़ देखता हूँ या कोई कंटेंट देखता हूँ और बहुत अच्छा लगता है, तो बीच में पॉज करके उसको थोड़ा रिसर्च करता हूँ हाँ. कि जना NSD का है, FTI का है, क्या उसने थिएटर किया है, क्या प्ले किया है, बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड क्या है. तो फैजल जी जैसे थे, उनका भी मैंने देखा बीच में. और भी देखा, ढेचा, अशोक पाठक. हाँ, फिर एक्ट्रेसेस में तिलोत्तमा जी हो गई. करेक्ट. Then Naina, and of course Shweta Basu Prasad, who did a phenomenal, because Shweta Basu Prasad, for example, is like a girl. but करेक्ट. perform like a woman in the show. Yes. So that transformation is very important. And when Tilotma जब हमारे सामने होती है, and the moment you say action or camera is on, some magical transformation happens. So yeah, we were lucky that we got these actors. उस सीरियल में गन वाला सीन और वो सब तो बढ़िया ही था, बिकॉज आपने बासु मैडम का नाम लिया. बट मेरे को जो सबसे इंटरेस्टिंग लगा वो जो कैरेक्टर थे इंश्योरेंस वाले, सुमित गुलाटी साहब. हाँ, ब्रिलियंट एक्टर हैं. ब्रिलियंट एक्टर. और हाँ, वो हर चीज़ को उस लेंस से देख रहे थे. हाँ. वो एजेंट आदमी है, जैसे माल बेचने वाला आदमी. माल बेचने वाला है. और मैंने कहा अगर ये मेरे को पहले पता होता तो मैं इनका को बिल्कुल कर सकते बिल्कुल थे. अंदर सर हमारे की बातचीत इस बारे में नहीं हुई ना, हम शायद ये थोड़ा वक्त से पहले आ गया. ये इतनी आपने एक्चुअली ये इनका बनने से पहले लिख लिया था. हाँ. ये इनका थोड़ा उसके बाद बना था. करेक्ट. हाँ, तो किसी अगले में कुछ करेंगे ना. बिल्कुल बिल्कुल पक्का करेंगे साथ में. हाँ. वो था. दूसरा जो इंश्योरेंस की बात चली है, both of us are on the other side of 40, and you're slightly ahead of me, but थोड़ा सा नच कर देता हूँ मैं. Thank you for reminding. तो what are your thoughts? किस तरीके से एक 25, 30, 32 साल वाले या 25, 30, 32 अगर इंग्लिश में बोलूँ उसी नंबर को, इंसान को इंश्योरेंस देखनी चाहिए. What are your thoughts? Because now you have seen the world and you have seen ups and downs, and by the time mid 40 comes, you have been to hospital multiple times. तो आपका क्या थॉट है? तो जैसे वहाँ से शुरू करते हैं. थोड़े पहले भी मैं कह रहा था कि आपका एक इकोसिस्टम आपके आसपास होना चाहिए. So that's like a cushion. Correct. Now we were talking about that cushion, I think, in a philosophical, metaphorical sense. Correct. Now if you translate the same philosophy in a more practical way in life, Correct. then you need some kind of a cushion, which insurance provides, in my opinion. तो actually 20s में हमें नहीं रियलाइज होता है. हाँ. क्योंकि हम 20s में बैठ के 40s नहीं देख सकते हैं, पर हम 40s में बैठ के अपने 20s देख सकते हैं. Yeah. अब ये तो टाइम लाइन है ना. रेयर व्यू इफेक्ट बोलते हैं इसको. ये तो इजी है ना समझना हाइंडसाइट में. करेक्ट. तो मुझे समझ में आता है कि आपके पास एक हमेशा क्वेश्चन एक ऐसा होना चाहिए जो, अब जैसा हम देसी भाषा में बोलते हैं कि आड़े वक्त में आपके काम आए. करेक्ट. अब वो आड़ा वक्त वो हो सकता है जो अनप्लान्ड हो, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी हो गया, या आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ गया इमरजेंसी. और फिर एक वो है जो प्लान्ड होगा लेकिन आपने उसके बारे में उतना सोचा नहीं, जैसे बच्चों की एजुकेशन हो गई, या किसी का शादी का मैटर है, या किसी फ्रेंड की कुछ हेल्प करके करनी है आपको. तो ये सारी चीज़ें कि मुझे लगता है अगर एक प्लानिंग करके किया जाए लाइफ में, फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, इट कैन बी अ मेडिकल थिंग, इट कैन बी अ whatever accident thing, it can be a death related thing, but all those things help. और स्पेशली जब हमने अपनी फैमिलीज में देखा, I mean as we grow old, our parents grow even older. Correct. तो इसका मतलब ये हो जाता है, मुझे जो समझ में आता है, and kids grow old, and everybody goes through this cycle unless until you decide to follow a different path. Absolutely. तो उस केस में मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करते हैं when the time comes. Correct. और इन क्वेश्चंस को पकड़ने के लिए आपका छोटा छोटा आउटफ्लो है, लेकिन जब टाइम आएगा तो इनफ्लो बड़ा हो जाता है. एंड दैट हेल्प्स इन लाइफ. अदरवाइज उस समय फिर आप जो और चीज़ें आसानी से कर पा रहे थे वो आपको छोड़नी पड़ेंगी इसको हैंडल करने के लिए. तो हैंडल करने वाली गली में जाने की जगह पर हम बेटर प्लानिंग करेंगे. दैट आई थिंक माय ओपिनियन विल हेल्प अस एज अ सोसाइटी. बहुत बढ़िया बोला. Yes. तो हमने अभी अपनी टैगलाइन करी है. इनफैक्ट जब भी टैगलाइन है जंगल की बात होती है, यू आर अवेयर, मैं सबसे पहले आप ही को फ़ोन करता हूँ. जी हाँ. और इस बार मैं कुछ कर नहीं पाते क्योंकि शायद बहुत भाग रहा था. भाग रहे थे. एक तो मेरे फादर वाज नॉट वेल, फिर शूट पे भी हम चले गए. भी थे. तो फर्स्ट टैगलाइन तो हमने कर ली है, जिंगल आप ही से आएगा, मंजूर है मुझे. वो तो है ही. बट हमने अभी टैगलाइन करी है, पहले समझो फिर खरीदो. तो एज अ आर्टिस्ट, समवन हु राइट्स,
What are your thoughts on it? मेरे ख्याल से मतलब मैं तो ये अभी आपने पॉडकास्ट के टाइम पे टैगलाइन बताई, बहुत अच्छी टैगलाइन है। एक तो देसी है हिंदी भाषा में, बिल्कुल। और हिंदुस्तान इस बात को बेहतर समझता है एज कम्पेयर टू से एन इंग्लिश टैगलाइन। और दूसरा मुझे लगता है कि ये लाइन तो जीवन में हर जगह अप्लाई होती है ना। बिल्कुल। मतलब हमारे अपने काम में आप देखोगे तो पहले समझो फिर लिखो, मैं ऐसा कह सकता हूँ, या पहले समझो फिर बनाओ। बिल्कुल। तो हम वी डोंट गो ब्लाइंड इनटू समथिंग, we really prepare for it. Correct. It might look unprepared to an outside eye, but we prepare a lot. Correct. We as human beings हैं। बिल्कुल। और उसमें भी राइटर है तो बहुत प्रिपेयर करेगा, मेकर है तो बहुत प्रिपेयर करेगा। बिल्कुल। तो उस लिहाज से अगर मैं देखूँ तो जो आपकी टैगलाइन बहुत अच्छी है, क्योंकि ये आप इंस्पायर या प्रेरित कर रहे हैं उन लोगों को जो इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हैं। Correct. और फिर सही इंश्योरेंस वो इस भाव से खरीद सकते हैं या ले सकते हैं कि उनकी कौन सी एज ग्रुप है, वो कौन सी दुनिया में रहते हैं, उनकी कितनी कैपेसिटी है, कितना इनफ्लो कितना आउटफ्लो, रिक्वायरमेंट क्या है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है ये टैगलाइन आपकी बहुत वर्क करती है, और ये बेहतर नच करती है आपके कस्टमर या ऑडियंस को सही डिसीजन मेकिंग करने के लिए इन द फील्ड ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। बिल्कुल। इनफैक्ट जब हम टैग कर रहे थे तो ये इंग्लिश हिंदी का जैसे आपने बोला हमने देखा, और बहुत प्रोडक्ट्स हैं जैसे डेयरी मिल्क हो या एशियन पेंट हो, हर घर कुछ कहता है, कुछ मीठा हो जाए। हाँ, ये फेविकोल का जोड़े टूटेगा नहीं, जोड़े टूटेगा नहीं, जो रिदम और एम्पैथी एक साथ हिंदी में आती है वो समहाउ इंग्लिश में थोड़ा मिस हो जाती है। बल्कि हम अपनी इंडस्ट्री में ये बोलते हैं कि वी टेल द स्टोरीज व्हिच आर मोर रूटेड फॉर द ऑडियंस। करेक्ट। दे विल रेजोनेट बेटर। एब्सोल्युटली। यस, तो वो यहाँ पर भी ट्रू है। आपने बहुत अच्छी टैगलाइन, मैं तो बहुत ही खुश हुआ देख करके आपने हिंदी वाली टैगलाइन चूज की। हाँ, इसमें करण थरेजा एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वी स्टडीड टुगेदर एमबीए साथ में थे स्पेन में। तो वो अपनी कुछ और प्रोडक्ट बना रहा है, वो नहीं बना रहा होता तो वो भी हमारी जर्नी में साथ होता। तो एक दिन सवेरे सवेरे उसका फ़ोन आया 5 बजे या 6 बजे कुछ ऑड टाइम पे, मेरे को उस समय टाइम नहीं देख पाता। हाँ, क्योंकि आप इंश्योरेंस, आप टेक्निकली इंश्योरेंस नहीं बेच रहे हो, आप इंश्योरेंस के बारे में पब्लिक से बात कर रहे हो, इसलिए टैगलाइन परफेक्टली फिट होती है। सर आप करेंगे बात नहीं, तो करण ने बोला कि ऐसा ही कुछ होना चाहिए जहाँ पे, बिकॉज यू आर नॉट सेलिंग, यू आर एडवाइजिंग। सो इनका इज अ इंश्योरटेक व्हिच इज एडवाइजरी प्लेटफॉर्म। और दूसरी आपकी टैगलाइन कहीं ना कहीं ऑडियंस को ये भी बोल रही है कि भाई साहब आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग टू यू। बिल्कुल। और दीदी मैं आपके आई एम नॉट शविंग समथिंग डाउन योर थ्रोट एज अ प्रोडक्ट। बिल्कुल। और एज अ समथिंग टू बी बॉट फ्रॉम मी। इट्स जस्ट थिंग आई वांट टू मेक यू अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। एग्जैक्टली। व्हिच इज योर बिजनेस इज आल्सो। Absolutely. So it's great. I think it's a great tagline. Because यहाँ बात चली इसलिए मैं बता रहा हूँ for my audience, they are not aware. We are the only insurtech platform that doesn't allow you to buy insurance without completing your need analysis. Yes. बाकी आप कहीं से भी खरीद सकते हो, खरीदने देते बिल्कुल ही नहीं, करेक्ट, आपको करना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज फुल डिसीजन मेकिंग आपका आपके हिसाब से हो रहा है, मेरे साथ मिलकर नहीं हो रहा है। हाँ, करेक्ट, दैट्स द आइडिया। दैट्स द आइडिया। सो इसलिए आया, तो जैसे ही मेरे मिला आपसे, मैंने कहा यार टैगलाइन आपसे नहीं डिस्कस करी तो बहुत क्या बढ़िया, मैं दिल खुश हो गया, क्योंकि मुझे हम तो कार में थोड़ी देर पहले भी बैठे थे। तो तभी बात अच्छा आपने नहीं करी। बताया, क्योंकि बहुत ही मैं रिएक्शन इसलिए ऐसा दे रहा हूँ क्योंकि मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि आपने हिंदी में टैगलाइन रखी हो। नहीं, हिंदी में इनफैक्ट नाम भी जो है इनका इज योर ओन। यस। हाँ, तो नाम भी हिंदी वाला ही है। मुझे बहुत मजा आया टैगलाइन सुनकर। थैंक यू। तो आप जल्दी से जिंगल आपसे लिखवाएंगे जब आपका शूट वूट खत्म हो जाएगा, जनवरी एंड में खत्म हो जाएगा, फेब फर्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा, डन। तो उसका फिर आप लग जाऊंगा काम पर। For all the viewers, Puneet is a very dear friend. Do comment to us whatever you want to ask him about movies, about aspirations. IIT XLRI के बारे में जानना है, कोक की वर्ल्ड के बारे में, बट मेनली हिज वर्ल्ड ऑफ movie making, script writing, story writing, and anything. He would love to hear from you. Otherwise, thanks again एक और बार. Thank you.